महायुद्ध से जुड़ी ये महा कवरेज लगातार एबीपी न्यूज पर आपको हम दे रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं हर एक तस्वीर। और इसी बीच एक बड़ी खबर भी आपको बता दें, जेलेंस्की ने फिर से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से बात की है। जेलेंस्की ने रूस पर न्यूक्लियर टेरर फैलाने का आरोप लगाया है। जेलेंस्की ने रूस पर यह बड़ा आरोप लगाया है। रूस पर प्रतिबंध और बढ़ाने की मांग जेलेंस्की कर रहे हैं। तो रूस के खिलाफ लोगों को एकजुट करने की और देशों को एकजुट करने की कोशिश है ये जेलेंस्की की। जेलेंस्की ने फिर से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से बात की है और रूस पर न्यूक्लियर टेरर फैलाने का भी आरोप लगाया है। तो यूक्रेन जंग से जूझ रहा है। भारतीय छात्रों की घर वापसी का सिलसिला भी वहां से जारी है। कई छात्र अब भी फंसे हुए हैं, लेकिन जो घर लौट आए उनके लिए ये पूरी दास्तान किसी बुरे सपने जैसी है। कुछ बच्चों ने एबीपी न्यूज से अपने अनुभव साझा किए। हरियाणा के सोनीपत की ऐसी ही दो लड़कियों की कहानी उन्हीं की जुबानी आपको दिखाते हैं। जब बमबारी हो रही थी, जब मिसाइलें दागी जा रही थी, जब ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही थी, तब यूक्रेन के अलग अलग शहरों में फंसे भारतीय बच्चों की उम्मीदें बैठी जा रही थी। हरियाणा के सोनीपत के उर्वशी और रिया तब यूक्रेन के खार्किव में ही थी, जहां की रूसी सेना ने भारी तबाही मचाई। 3-4 सिटी में ब्लास्ट हुआ तो उस टाइम सब बच्चे डर गए थे, क्योंकि इंडियन बच्चों ने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं था। हम लोग के लिए सब कुछ नया था, तो हम सब डर गए। फिर एकदम से भागा दौड़ी हुई, सब एक दूसरे के घर गए कि सब साथ में रहे बच्चे। फिर हम सब नीचे रहे शांति से, और फिर एकदम से न्यूज़ आने लगी कि सब अंडरग्राउंड हो जाओ। मतलब या तो फ्लैट्स के नीचे बंकर्स बने हुए हैं सबके, या तो वहाँ चले जाए, फिर मेट्रो स्टेशंस में। खार्किव में बमबारी में जिस भारतीय छात्र नवीन शेखरप्पा की मौत हुई, वो सोनीपत की रिया का दोस्त था। रिया MBBS 4th ईयर की छात्रा हैं। वो बताती हैं कि नवीन की मौत के बाद खार्किव में भारतीय छात्रों में बहुत दहशत हो गई थी। डर तो लगता ही था कि ऐसा लग रहा था कि शायद नहीं बचेंगे या फिर ऐसा कुछ, पर फिर भी हमने अपने आप को सबने बहुत कंट्रोल किया कि नहीं, चलो कैसे ना कैसे करके निकल जाते हैं हम लोग। बॉर्डर तक पहुंचना है, वहां से तो फिर गवर्नमेंट ने इवैक्यूएशन कर ही दी थी। बंकर में कितनी रात गुजारी आप लोग? बंकर में मैंने सर 4 दिन और 5 रात। मेरा सारा सामान फ्लैट पे है, सब कुछ। तो हम सबका यही था कि अब शायद ना ही आना हो, या हमारे फ्लैट्स बचेंगे भी या नहीं बचेंगे। सब हम ऐसे छोड़ छाड़ के बस अपने बैग में खाना पीना पानी, बस यही, और अपने पासपोर्ट लेके आ गए। खार्किव में भारतीय छात्रों पर वो समय बहुत भारी गुजरा जब यूक्रेन संकट पर संयुक्त राष्ट्र में वोटिंग हुई। पहले तो सब ठीक था, वो लोग हमारी हेल्प कर रहे थे, हम उनकी हेल्प कर रहे थे सिचुएशन पर। जब UN ने वोट नहीं दिया, ना यूक्रेन को ना रशिया को, तो यूक्रेनियन लोग चिढ़ गए थे हम लोगों से। तो मेरी एक फ्रेंड है, वो अपने फ्लैट गई, और उसके बाद वो गई तो उसके ओनर उसको बोलते कि तू निकल जा, तू अपना सारा सामान ले जा, मेरे को नहीं रखना कोई इंडियन। मुझे घर से बाहर भगा दिया। उन्होंने ये बोला कि मेरे को ना तो कोई इंडियन लड़का चाहिए, ना मेरे को इंडियन लड़की चाहिए। उन्होंने वजह नहीं बताई कि किस वजह से वो मुझे निकाल रहे हैं। मैं पूछती रह गई, मैं रोती रह गई उनके सामने। उर्वशी और रिया दूसरे भारतीय छात्रों के साथ यूक्रेन की पूर्वी सीमा पर स्थित खार्किव से करीब 24 घंटे की ट्रेन की यात्रा करके पश्चिमी इलाके में पहुंचे। ये लोग हंगरी के रास्ते भारत पहुंचे। यूक्रेन के खार्किव में पढ़ाई कर रहे मेडिकल स्टूडेंट्स ने बेहद भयानक मंजर देखा। दिल्ली लौटे दो दोस्तों ने एबीपी न्यूज के साथ उन डरावने पलों को बयां किया। उन्होंने बताया कि उनकी सुबह ही बम धमाकों के साथ हुई थी। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आजकल कई परिवारों की उम्मीदों और आशाओं का केंद्र बना हुआ है। वजह साफ है, यूक्रेन से लौट रहे अपने बच्चों की खातिर यहाँ बहुत से अभिभावक टकटकी लगाए इंतजार करते हुए मिल जाते हैं। उंजिल नाम की छात्रा अपनी दोस्त शजा के साथ यूक्रेन के खार्किव से लौटी तो उसके माता पिता उसे लेने पहुंच गए। उंजिल और शजा दोनों खार्किव से बेहद मुश्किल हालात से निकली। खार्किव में थी और वहाँ की सिचुएशन दिन ब दिन बेकार होती ही जा रही थी। लाइक बॉम्ब्स की आवाज़ आ रही थी और हम लोग बंकर्स में थे ऑलरेडी। तो हम लोग जब रोड्स पे थे तो क्रैश्ड कार्स थी वहाँ पर रोड्स पर, और फिर बहुत आवाज़ें आ रही थी लगातार बॉम्ब्स की। और दूसरा स्टेशन पे जाने के बाद भीड़ बहुत थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जी, जहाँ हम थे वहाँ पे बहुत ख़राब थी सिचुएशन। हम लोग सुबह उठते थे बॉम्बिंग की आवाज़ से, हम लोग रात को सोने जाते थे बॉम्बिंग की आवाज़ों में। बल्कि हम लोग सोते भी नहीं थे। हम 3 फ्रेंड्स थे साथ में, तो एक बंदा जागता था, 2 सोते थे। हम टर्न्स लेके ऐसे करते थे, क्योंकि अगर रात में कुछ हो, एकदम भागने की ज़रूरत पड़े तो एक बंदा अलर्ट रहे पूरा। उंजिल के माता पिता ने जब दिल्ली एयरपोर्ट पर अपनी बच्ची को देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
पास में देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है। सब जितनी भी परेशानी इन लोगों ने उठाई, इनको देख के सब भूल गए हम लोग। मैं तो कह रहा हूँ अपने हिंदुस्तान की सारी बेटियां सारे बेटे सब वापस आ जाएं यूक्रेन से जितनी जल्दी हो सके। इन दोनों मेडिकल छात्राओं के लिए 24 फरवरी के बाद वाला खार्किव किसी भयानक, उसी दिन रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। इन दोनों दोस्तों ने 6 दिन बेसमेंट में रहकर जान बचाई। हमारे साथ करीब 150 लोग थे जिस बेसमेंट में हम थे, उसमें से करीब 60 लोग जो थे वो इंडियंस थे हमारे साथ। हम लोग करीब 6 दिन रहे हैं, जो हमने पूरे दिन उसमें बेसमेंट्स में ही गुजारे हैं। हमने अपनी फ्रेंड के फ्लैट में उसके बेसमेंट में चले गए थे। जो हॉस्टल के बेसमेंट थे वो फुल हो चुके थे। हम लोग अपने फ्लैट्स में रहते थे और जिस बिल्डिंग में हम रहते थे वहाँ कोई बेसमेंट नहीं था। दोनों छात्राओं ने बताया कि उन्हें भारतीय दूतावास से तब मदद मिली जब उन्होंने यूक्रेन का बॉर्डर पार कर लिया था। जो स्टूडेंट्स इस वक्त यूक्रेन से लौटे हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि वो लोग जहां रहते थे खार्किव में, वहां से बॉर्डर तक खुद पहुंचे हैं, खुद वहां से निकले हैं और उसके बाद उनको मदद मिली, जिसके बाद आज भारत लौटे हैं। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ मदीहा खान, एबीपी न्यूज, दिल्ली एयरपोर्ट। दिल्ली की वसुंधरा जब दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंची तो उसके घर वालों ने वहां पर मिठाइयां बांटी। वसुंधरा ने एबीपी न्यूज से बातचीत में बताया कि उन्हें खार्किव में कुछ दिन मेट्रो स्टेशन पर गुजारना पड़ा। It's a new birth of our daughter. लीजिए। आंखों में खुशी के आंसू और हाथों में मिठाई का डब्बा। इस माँ ने खार्किव से अपनी बच्ची की सकुशल वापसी पर दिल्ली एयरपोर्ट पर बहुत लोगों को मिठाई बांटी। It's a new birth. खुशी ही कुछ ऐसी थी, वॉर जोन से जान बचाकर उनकी बेटी वसुंधरा जो घर लौट आई। वसुंधरा ने एबीपी न्यूज पर खार्किव के हालात कुछ यूं बयां किए। बहुत स्कैरी था एक्चुअली, क्योंकि ऑन ग्राउंड फायरिंग चल रही थी, एयर स्ट्राइक्स चल रहे थे, बॉम्बार्डमेंट्स ऑन डेली बेसिस चल रही थी और उनके साउंड बहुत ज़्यादा लाउड थे, तो वो लगता था कि वो पास में ही हो रहे हैं। बच्चों ने खुद से, सामने से भी बहुत लोगों ने बॉम्ब्स देखे हैं ब्लास्ट होते हुए। इट वाज रियली स्कैरी फॉर एवरीबॉडी। जिस खार्किव में वसुंधरा एमबीबीएस कर रही थी, वहीं रूसी सेना ने भयानक बमबारी की। वसुंधरा अपने दोस्तों के साथ कुछ दिन तक खार्किव के मेट्रो स्टेशन पर रही। वहां बच्चे किन हालातों में रहे, इसे वसुंधरा की ज़बानी सुनिए। हम यूजुअली हम कुछ दिन तक मेट्रो स्टेशन के अंदर ही थे, हम बाहर नहीं जाते थे फ्लैट्स तक। हम अपना खाना पीना, पानी सब कुछ लेके वहीं रहते थे। 2-2, 3-3 दिन हम लोग वहीं पर रहे हैं। हम वॉशरूम्स तक नहीं जाते थे क्योंकि सब यूज़ करते थे, और हम ज़्यादा खाना पीना भी नहीं खा रहे थे क्योंकि फिर हमको प्रॉब्लम होती, तो हमारा खाना पीना एकदम ही कम था। जाहिर है, युद्ध से तबाह हो रहे मुल्क से बिटिया की सकुशल घर वापसी उसके परिवार के लिए बड़े उत्सव से कम नहीं है। हमें भी मिठाई खिलाई, बच्ची को भी, और यहाँ सबको मिठाई खिलाई। खुशी का तो दिन है। क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? बस यही कहूँगी कि थैंक यू भगवान का कि बच्चे सही सलामत आ गए हैं। आई थिंक जो बाकी थोड़े से फंसे हैं वो भी आ जाएं। ऑल मदर्स नीड देयर चिल्ड्रन बैक, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि ठीक ठाक वापस आ गई है। देखिए, यहाँ पर बेटी तो बेहद खुश है पेरेंट्स से मिलके, लेकिन जो उनकी मम्मी थी उनको हम काफ़ी देर से देख रहे थे, वो अपनी बच्ची के लिए बहुत देर से परेशान हो रही थी। उनका यही कहना है कि आज बेटी से मिल लिए, बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत ज़्यादा रिलीफ फील कर रही हैं, और वो चाहती हैं कि जितने भी बच्चे हैं वो भी वापस सेफली घर आ जाएं। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ मदीहा खान, एबीपी न्यूज़। तो आपके भरोसे पर एक बार फिर खरा उतरा है एबीपी न्यूज। मुंबई में अब से थोड़ी ही देर पहले हुए 21वें इंडियन टेलीविजन एकेडमी यानी कि आईटी अवार्ड्स में एबीपी न्यूज ने सबसे लोकप्रिय चैनल का अवार्ड जीता है। एबीपी न्यूज की शोभना यादव को मातृभूमि शो के लिए हिंदी न्यूज चैनलों के बेस्ट एंकर का अवार्ड मिला है। इसके अलावा एबीपी न्यूज के शो मातृभूमि को बेस्ट न्यूज एंड करंट अफेयर्स शो का अवार्ड मिला है। देश की सेवा करने वाले इकलौते शो मातृभूमि के एंकर शोभना यादव ने ये अवार्ड लिया। पॉपुलर हिंदी न्यूज चैनल और कौन हो सकता है? बस नानक ने कहा दोनों ज्ञानी, एक ने कहा दूजे ने मानी। एबीपी न्यूज। थैंक यू शत्रु जी, थैंक यू शशि जी, थैंक यू आईटीए, एंड बहुत सारा थैंक यू एबीपी न्यूज के दर्शकों के लिए, क्योंकि हमारा टैगलाइन है आपको रखे आगे। ये आपने हमको इस बार आगे कर दिया, तो थैंक यू सो मच। जो हमने आपको दिया आपने पलट के दिया,
ये नहीं संभव था अगर ये एटमॉस्फेयर एबीपी न्यूज में, अविनाश सर की लीडरशिप में, हमारे ओनर्स की लीडरशिप में नहीं मिला होता, जहां पर हम इतनी क्रेडिबल, तटस्थ, निष्पक्ष पत्रकारिता कर पाते हैं। थैंक यू सो मच। हमारा एक ही मोटो है, हम पब्लिक के लिए काम करते हैं, व्यूअर के लिए काम करते हैं और करते रहेंगे। आई प्रॉमिस यू। थैंक यू सो मच। थैंक्स अटा। तो ये उस अवार्ड फंक्शन की झलक आपने देखी जहां पर एबीपी न्यूज को सबसे लोकप्रिय चैनल होने का अवार्ड मिला है। साथ ही हमारे शो मातृभूमि को सबसे बेस्ट शो का अवार्ड दिया गया है। हमारी सहयोगी एंकर शोभना यादव को बेस्ट एंकर का अवार्ड मिला है। बेस्ट शो न्यूज एंड करंट अफेयर्स मातृभूमि बाय एबीपी नेटवर्क। और एबीपी न्यूज को जिस तरह से सबसे लोकप्रिय चैनल का सम्मान आज मिला, हमारे दर्शकों का प्यार इस अवार्ड के रूप में आज एबीपी न्यूज को मिला है। एबीपी न्यूज जो कि सबसे लोकप्रिय हिंदी न्यूज चैनल बना है, आज आईटी अवार्ड्स में सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल, हिंदी न्यूज चैनल का अवार्ड एबीपी न्यूज को मिला है। और इस सम्मान के बाद एबीपी न्यूज के सीईओ अविनाश पांडे ने क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुनाते हैं। दर्शकों का प्यार जो होता है वो छुपता नहीं है और आज कुछ ऐसा ही हुआ है, तो दर्शकों को किस तरीके से थैंक्स कहना चाहेंगे सर? देखिए, हम दर्शकों के लिए काम करते हैं। दर्शक जो है वही तय करता है कि क्या वो देखना चाहता है, और जब तक हमें कांस्टेंट फीडबैक मिलता रहता है उनसे और हम हार्ड वर्क करते रहते हैं ताकि हम उनको वो चीज़ पहुंचा सकें निष्पक्ष तरीके से और विदाउट एनी फॉर्म ऑफ बायसेस और मिस इन्फॉर्मेशन, तब तक हम ये अवार्ड जीतते आएंगे। बहुत खुशी की बात है कि हमें ये इतना प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है, और ये तभी पॉसिबल है जब हम सब लोग, मुझे लगता है कि एबीपी नेटवर्क का हर एक एम्प्लॉय बहुत तन्मयता के साथ काम करता है टू ब्रिंग आउट द ट्रूथ, एंड आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर बिजनेस, where our people make the company what it is. And that's why when employees are happy, which we are the happiest place to work, when our employees are happy, we produce the best result possible. And इस बात से मुझे बहुत खुशी है कि हमारे ये सब जो हमें मिला है, दर्शकों का जो प्यार मिला है, वो इसलिए मिला है कि हमारे एम्प्लॉय हमेशा अपने दर्शकों के बारे में सोचते हैं। एक वादा जो कहते हैं कि इस मंच पर यहाँ पर आप दर्शकों से करना चाहेंगे कि एक वादा जो मैं आप लोगों से करता हूँ कि जो हम हमेशा करते आ रहे हैं उससे भी अब बेस्ट, और किस तरीके से एक वादा आप करना चाहेंगे? हम कभी भी आपको मनगढ़ंत खबरें या झूठी खबरें नहीं देंगे। हम कभी भी आपको एंटरटेनमेंट के नाम पे इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। हम पहले आपको इन्फॉर्म करेंगे, हम पहले आपको एजुकेट करेंगे उसके बारे में, और इन द प्रोसेस हम आपको एंटरटेन करेंगे ताकि ये तीनों का समन्वय बना रहे। यही हमारी आपसे वादा है और हमेशा इसमें हम हमेशा खरे उतरेंगे। सर, जैसा कि अभी आपने स्टेज पे कहा कि एक तरफ जगह पे वॉर चल रही है, इलेक्शन है, बैलेंस करने के लिए दर्शकों को कि क्या सही है, किस फोकस रखना चाहिए, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है न्यूज़ चैनल्स के लिए कि किस तरीके से बैलेंस करें, लेकिन हमारे चैनल में तो देखिए, आज दर्शकों ने जो प्यार और सम्मान हमें दिया है उसी का नतीजा है कि आईटी अवार्ड्स में एबीपी न्यूज की धूम आज मची और 3 अवार्ड्स एबीपी न्यूज को मिले हैं। एबीपी न्यूज सबसे चहेता न्यूज चैनल, हिंदी न्यूज चैनल बना है दर्शकों का, क्योंकि सबसे लोकप्रिय चैनल होने का अवार्ड एबीपी न्यूज को आज मिला है। दूसरी बड़ी चीज कि हमारी सहयोगी और मातृभूमि शो की एंकर शोभना यादव को बेस्ट न्यूज एंकर का अवार्ड दिया गया है, और साथ ही मातृभूमि को भी बेस्ट न्यूज शो का अवार्ड आज मिला। आईटीए अवार्ड्स में अब से थोड़ी ही देर पहले एबीपी न्यूज को सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल का अवार्ड दिया गया है, और हमारे संपादक सुमित अवस्थी ने इस मौके पर क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। बिल्कुल, आज एबीपी न्यूज के लिए एक गौरव का मौका है, एक खुशी का मौका है। एबीपी न्यूज को आईटीए में 2 अवार्ड्स मिले हैं। एक तो लोकप्रिय न्यूज चैनल का अवार्ड, सबसे लोकप्रिय हिंदी न्यूज चैनल का अवार्ड मिला है, और दूसरा सर्वश्रेष्ठ हिंदी न्यूज चैनल में शो मातृभूमि को अवार्ड मिला है। मेरे साथ हमारे संपादक
सुमित अवस्थी जी मौजूद हैं। सुमित जी, एक जीतू, ये तुम्हारा है, ये हम सब ये का तुम्हारा है, ये अवार्ड हम सबका है, ये जीतू का, एबीपी न्यूज की पूरी टीम का है और हमारे दर्शकों का भी है। ये इसलिए जीतू का है कि जीतू एबीपी न्यूज में हम लोगों से पहले से काम कर रहा है, तो जो एबीपी न्यूज यहाँ तक पहुँचा है इट्स बिकॉज ऑफ यू गाइस, जो पुरानी टीम है हमारी। ये हम सबका जज्बा है जिसने आज एबीपी न्यूज को इस मुकाम तक पहुंचाया है और दर्शकों का प्यार हमें लगातार मिलता रहा है और आज ये प्यार इन ट्रॉफीज में मैनिफेस्ट हो रहा है, हम देख रहे हैं। शोभना, आपको भी बहुत बहुत बधाई। आप एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।